मित्रों, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी महाशक्ति का प्रवेश होने जा रहा है। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वो समय आने वाला है जब आपके जीवन में वो शक्ति प्रवेश करेगी और कैसे आप उसे पहचानेंगे और कैसे आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं, इन सब बातों के ऊपर विस्तार में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपके जीवन में जितने उतार चढ़ाव चल रहे हैं, आप जितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपके जीवन में अब एक महाशक्ति प्रवेश करने जा रही है। आपका जीवन बदलने जा रहा है। आपने अपने जीवन काल में हर प्रकार का समय देखा है। आपने अपने जीवन में यदि बुरा समय देखा है तो निश्चय ही आपने अच्छा समय भी देखा है। यदि आपने सुख भोगे हैं तो आपने दुख भी बहुत भोगे होंगे। लेकिन अब पिछले कुछ समय से या यूं कहें कुछ वर्षों से आपके जीवन में एक नया मोड़ आ गया है। अब आपकी तकलीफों का अंत ही नहीं हो रहा है। यदि आप किसी बिजनेस या व्यापार में पैसा लगाते हैं तो वह डूब जाता है। व्यापार भी चल नहीं पा रहा है। नौकरी भी आपकी अच्छी नहीं चल रही है। आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जिससे आप गहरी निराशा में डूबते चले जा रहे हैं। आपके जीवन से आपको निराशा ही हाथ लग रही है। दोस्तों, यदि रिश्ते नातों की बात की जाए तो वहाँ भी आपको निराशा ही हाथ लग रही है। जिन पर आप अंधविश्वास करते थे, अपना मानते थे, उन लोगों से भी आपको सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि आपने जिन लोगों की मदद की थी, आज आपके बुरे समय में वो लोग भी आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आपसे मिलना तक नहीं चाहते हैं। आप बहुत ही निराश हो चुके हैं, चिंताओं से घिरे रहते हैं। आपको अपनी और अपने परिवार के भविष्य की चिंताएं सताती है। अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ मित्रों, मैंने सही कहा। आपके मन में एक अनजाना सा डर, एक अनजान भय आपको हमेशा सताता रहता है। आपको एक अजीब सी घुटन और परेशानी हमेशा परेशान करती रहती है। आप अपने जीवन के आनंद को भोग नहीं पा रहे हैं। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप बाहर से दूसरों को दिखाने के लिए खुश नजर आते हैं। सब कुछ साधारण नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी एक युद्ध चल रहा है, जिसे आप हर पल हारते चले जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, लेकिन अब आपको बेचैन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रहों की चाल बदल रही है। आपका नसीब खुलने जा रहा है। अब आपका अच्छा समय आने वाला है और एक बहुत बड़ी देवी शक्ति आपके ऊपर कृपा करने जा रही है। यदि आपको उस देवी शक्ति की कृपा और अधिक चाहिए तो आपको कौन से उपाय करना होगा? जी हाँ मित्रों, एक ऐसा गुप्त महा उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, जिसे कुछ दिन करने मात्र से ही आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएंगे। इस समय आपके जीवन में बड़ी निराशा चल रही है। आपके सारे काम फेल होते चले जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जीवन में सिवाय अंधकार के कुछ भी नहीं है। इस समय आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। लोगों पर अंधविश्वास ना करें। बिना सोचे समझे कोई भी जिम्मेदारी किसी को ना दे। जी हाँ मित्रों, पैसे रुपए का लेन देन तो भूल कर भी ना करें। इस समय लोग आपको भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सगा बनकर आपको लूटने का प्रयास कर रहे हैं। आपके बुरे समय का लाभ लेना चाहता है। कई तरह का लोभ और लालच भी आपको देना चाहते हैं। जानते हैं कि आप अभी परेशानियों में हैं और इस वक्त आप सबकी सुनेंगे और किसी के भी बहकावे में आ सकते हैं। तो इस समय आवश्यकता है कि आप अपने बुद्धि का श्रेष्ठतम प्रदर्शन करें और आंख बंद करके किसी की भी बात पर भरोसा ना करें। जी हाँ मित्रों, आप अपने काम पर पूरा ध्यान लगाएं। जी हाँ मित्र, आपको भरपूर सम्मान आपके अपने कार्य से ही मिलेगा। अभी आप जो कर रहे हैं बस उसी में अपना मन लगाएं। कोई भी नया काम अभी आप शुरू ना करें। जी हाँ मित्रों, आपको इंतजार करने की आवश्यकता है। समय बदलने दीजिए, फिर आपके सारे काम भी बनते चले जाएंगे। फिर आप किसी नए कार्य की भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अभी आप जो कर रहे हैं बस उसी में लगे रहें। अपना भरपूर प्रदर्शन करें। आपके अंदर थोड़ा ये बुराई है कि आप दूसरे पर के ऊपर काम छोड़ देते हैं। कभी कभी आप थोड़े आलसी हो जाते हैं और काम को दूसरे के ऊपर डालने लगते हैं, जिससे आपके अपने ही काम में आपको नुकसान होता है। बाद में आपको पछतावा भी होता है। हालांकि आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं। आप किसी भी कार्य को बड़ी लगन और मेहनत से करते हैं, लेकिन जब आपको सही परिणाम मिलते हैं तो फिर आप उस काम को मेहनत से करते हैं और जैसे जैसे उस काम से आपको निराशा होती है,
तो उस काम को आप समाप्त कर देते हैं, या आप उस काम में आलस दिखाते हैं और उस काम को दूसरे पर डालने लगते हैं। लेकिन ये रवैया सही नहीं है। आपको चाहे परिणाम अच्छे मिले या ना मिले, आपको अपना 100% उस कार्य में देना चाहिए। आगे चलकर वही कार्य आपका आधार बनेगा और आपको सफलता दिलाएगी। जी हाँ मित्रों, आपको इस समय किसी भी बड़े निवेश में नहीं जाना है। चाहे कितना भी बड़ा लालच क्यों ना दिख रहा हो, आपको किसी भी प्रकार का कोई बड़ा निवेश इस समय नहीं करना है। आर्थिक रूप से जितना हो सके उतना आप बचत करें। फिजूल खर्ची भी आप ना करें, क्योंकि इस समय आप फिजूल खर्ची करेंगे तो आपका बजट न केवल डगमगा जाएगा, बल्कि आपको अपने स्वयं के खर्चों के लिए कर्ज भी लेना पड़ सकता है। तो आपको इस तरह की स्थिति से बचने की कोशिश करना है। सोच समझ कर ही पैसे खर्च करना है, बिना सोचे समझे पैसे को बिल्कुल भी खर्च ना करें। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रहों की चाल यह बताती है कि आपको मौसम के रोग परेशान कर सकते हैं। इस समय आपका कोई पुराना रोग भी उभर सकता है और आपको परेशानी में डाल सकता है, तो आपको बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। मित्रों, इस समय आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आपका स्वभाव बहुत ही सरल है। आप भावनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर हैं। आप भावुक इंसान हैं, जल्दी से लोगों की बातों में आ जाते हैं, उनसे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, फिर आप भले बुरे का भेद भी भूल जाते हैं। तो अब आपको अपना रवैया थोड़ा सख्त करने की आवश्यकता है। लोग आपके सामने किसी भी प्रकार का नाटक कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी बुद्धिमानी का परिचय देना है और उनके बहकावे में नहीं आना है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि आपको लोगों को ना कहने की आदत डालनी होगी, वरना लोग आपका फायदा उठाते चले जाएंगे। जी हाँ मित्रों, ये आपकी बहुत बड़ी कमी है कि लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं, लाभ उठा लेते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी महाशक्ति है जो आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाली है, आपके जीवन में खुशियाँ भरने जा रही है। जी हाँ मित्रों, ग्रह के आधार पर हम आपको बता दें कि आने वाले मंगलवार से लेकर शनिवार तक वो आपके जीवन में हनुमान जी की कृपा बरसाने जा रही है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। भगवान श्री राम के संकट को हनुमान जी ने हर लिया था। तो आपकी कौन सी बड़ी संकट पर हनुमान जी की कृपा होने जा रही है, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन हम शर्तिया तौर पर आपसे यह कह रहे हैं कि आने वाला मंगलवार से शनिवार तक का समय बेहद खास है। आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहकर इस समय का लाभ ले लेना है और हम आपको एक गुप्त महा उपाय बताने जा रहे हैं जो हर कोई हर किसी से नहीं बताता है, पर हम आपको बता रहे हैं। इस समय आपको यह उपाय करना होगा। जी हाँ मित्र, तो उपाय कुछ इस प्रकार है। आपको सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर नहा धोकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और वहाँ आपको पीपल के 11 पत्ते लेने हैं और पीपल के पत्ते खंडित नहीं होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। उन 11 पत्तों पर आपको श्री राम लिखना है। उन 11 पत्तों की माला बनाकर आपको हनुमान जी के नाम से उसे पीपल के पेड़ को समर्पित कर देना है, आपको पहना देना है और वही पीपल के पेड़ के नीचे आपको आटे का एक दीपक बनाना है और शुद्ध गाय के घी का दीपक आपको वहीं पर जलाना है और वहीं पर आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना है। यह प्रक्रिया आपको मंगलवार से लेकर शनिवार तक लगातार करनी है। जिस समय पर आप यह प्रक्रिया शुरू की है, रोज उसी समय पर यह प्रक्रिया दोहरानी है। जी हाँ मित्रों, यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। जब तक आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करेंगे तब तक घी का दीपक प्रचलित रहना चाहिए और जब आप पाठ पूरा करके घर के लिए वापस आएंगे तो आपको मुड़कर पीपल की पेड़ की तरफ नहीं देखना है। यह उपाय आपको मंगलवार से लेकर शनिवार तक करनी है और फिर आपको अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ ही दिनों में आपको बहुत बड़े परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। जो भी आपके संकट है, परेशानियां हैं, हनुमान जी हर लेंगे। जी हाँ मित्रों, यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। इस तरह के उपाय हर व्यक्ति आपको नहीं बताएंगे, हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम आपके लिए ही तो कार्य कर रहे हैं। आपको इस उपाय को करना है और आपको अपने जीवन में परिवर्तन मिलेंगे। लाखों लोगों को इस उपाय से लाभ हुआ है, निश्चित ही आपको भी होगा। पूरे विश्वास के साथ यह उपाय आप करें, हनुमान जी में पूरी आस्था रखें।